उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानिश भाई, ये यूपी में अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बहुजन समाज की एकता और पीडीए की एकता से घबरा गई है, कैसे देखा जाए? देखिए, बहुजन समाज की एकता और हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पासमानदा समाज की एकता नहीं, 2017 में और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनाई। तो ये जो झूठ और गफलत की बातें जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। जनता के जनादेश से ही 17 में भी हमारी सरकार बनी और प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती है। इस सरकार बनाने के पीछे का जो अहम किरदार है वो हमारे पिछड़े समाज के लोगों का है, दलित समाज के लोगों का है, मुस्लिम पासमानदा समाज के लोगों का है। तो जनादेश का सम्मान करना समाजवादी पार्टी को सीख जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कभी भी जनता की भावनाओं को नहीं समझा, हमेशा जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। इसीलिए 17 में जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर की कुर्सी पर बैठाया, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी भी 8 साल हो गए, अभी भी समाजवादी पार्टी का खुमार टूटा नहीं है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बयान यही दर्शाते हैं कि अभी भी समाजवादी पार्टी को ज़मीनी हकीकत से समाजवादी पार्टी वाकिफ़ नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि बार बार अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में सरकार ने निर्णय लिया कि जातीय जनसभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पीडीए से घबरा गई है, समाजवादी पार्टी की एकजुटता से घबरा गई है, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि इस पीडीए की याद, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की याद उनको 12 से लेकर 17 तक क्यों नहीं आई, जब उत्तर प्रदेश में उनका शासन था, जब उत्तर प्रदेश में उनकी हुकूमत थी। उस समय ना उनको पिछड़े की याद आई, ना उन्हें दलितों की याद आई, ना उन्हें अल्पसंख्यक समाज की याद आई। तब तो केवल सत्ता की मलाई वो काटने में लगे हुए थे, सत्ता के मद में वो चूर थे। उनके शासनकाल में दलितों के ऊपर कितने हमले हुए ये हम नहीं भूलें। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग सुनियोजित तरीके से दलित बस्तियों पर हमले करते थे, ये हमारा दलित समाज नहीं भूला है। किस तरीके से पिछड़े समाज के नौजवानों के रोजगार के साथ, उनके स्कॉलरशिप के साथ, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ भेदभाव समाजवादी पार्टी ने किया, ये हमारा नौजवान नहीं भूला है। और सबसे बुरा हाल तो अल्पसंख्यक समाज का किया है समाजवादी पार्टी ने। केवल और केवल इनका राजनीतिक इस्तेमाल करके इनको जो है साइडलाइन करने का काम मुस्लिम समाज को, ये समाजवादी पार्टी ने किया है। तो समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। अच्छा, मुझे बताइए, बार बार अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक बात जरूर उठाते हैं सवाल जवाब में। वो कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, आवास छोड़ा तो आवास को गंगाजल से धुलवाया गया। वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया। वो कहते हैं सरकार इसका जवाब दे, नहीं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये सवाल हमेशा उठाते रहेंगे। क्या माना जाए? देखिए, बेबुनियाद आरोप लगा के, आधारहीन बात करके केवल जनता का ध्यान भटकाना, ये समाजवादी पार्टी का मकसद है। लेकिन जनता सजग है, जागरूक है। समाज, हमारी जनता सबकी असलियत जानती है। तो मुझे बताइए कि 2027 का जो ये दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी जाएगी, कितना दम है इस दावे में? देखिए, बीजेपी फिर से 27 में सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और उत्तर प्रदेश की विकास की जो यात्रा है, इसको हमारी मोदी और योगी सरकार आगे ऐसे ही जारी रखेगी। एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ। अभी समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता थे आजम खान, उनकी जेल से रिहाई हुई सभी मामलों में, वो बरी हुए। उनके तमाम सारे जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़े नेता आजम खान की रिहाई के वक्त क्यों मौजूद नहीं रहा। और बाद में आजम खान ने भी कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा सब मेरे हकीकत को जानते हैं। तो आपको लगता है कि अभी कुछ तलखी है क्या सपा और आजम खान के बीच? बहुत बड़ा सवाल है कि मुसलमानों का इस्तेमाल करते करते समाजवादी पार्टी को इतनी आदत हो गई मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कि वो अपने मुस्लिम नेताओं के भी का भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अगर उनको वाकई आजम खान जी से थोड़ा भी स्नेह प्रेम होता तो बड़े नेता जाके उनको रिसीव करते। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भविष्य में क्या होने वाला है। मतलब आप लोग कुछ संभावना तलाश रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ये कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं रही, ये कभी भी मुसलमानों के वेलविशर नहीं रहे। हम मुसलमान उनके लिए केवल एक सत्ता का सुख हासिल करने का एक टूल है, एक जरिया है। सिवाय जरिया के मुसलमान कुछ नहीं है।
अगर हमारे विकास के लिए वो चिंता उनको होती तो 12 से लेकर 17 तक मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए होते, कोई भी ठोस नीति बनाई होती। लेकिन ऐसा काम ना करके समाजवादी पार्टी ने अपना जो असली चेहरा है वो सबके सामने दिखा दिया है। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनकी पार्टी तमाम तरह के दावे करे, लेकिन 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।